नमस्कार स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेंद्र शेखावत। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। उससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? जब हमारे भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो तो ऐसा आहार क्या कहलाता है? संतुलित आहार या संतुलित भोजन कहलाता है। कौन कौन से पोषक तत्व? जैसे बोलते प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व, जल और विटामिन। फिर हमने पढ़ा था कुपोषण। जब हमारे शरीर में लंबे समय तक किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं। कुपोषण से क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक दुर्बलता, दोनों प्रकार की दुर्बलताएं आती है। अब देखो, संतुलित भोजन के फायदे क्या हैं, क्यों हमें संतुलित भोजन करना चाहिए? एक तो हमारा इससे शरीर मजबूत बनता है, दूसरा हमारा दिमाग तेज व स्वस्थ होता है, और तीसरा क्या होता है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और बढ़ती है। फिर हमने पढ़ा था विटामिन कुपोषण। जैसे आप सभी जानते हो कि हमारे शरीर में चार प्रकार के शरीर में, कि हमारे सिलेबस में चार प्रकार के विटामिन दे रखे हैं, ए बी सी डी, और भी और तरीके होते हैं, ई यू के वगैरह होते हैं। चलो, आपके सिलेबस में चार तरह के ही हैं, ए बी सी डी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी तीन प्रकार के डिफाइन कर रखे हैं, विटामिन B12, विटामिन B2 और विटामिन B3। B12 को अन्य नाम होता है थायमिन, जिसकी वजह से रोग हो जाता है बेरी। B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन, जिसकी वजह से रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस। B3 का अन्य नाम है नियासिन, जिसकी वजह से होता है प्लेग्रा रोग। और विटामिन सी का अन्य नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी का अन्य नाम है कैल्सीफेरॉल, जिसकी वजह से रिकेट्स हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण के बारे में। सबसे पहले हम प्रोटीन कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रोटीन कुपोषण, देखो डेफिनेशन क्या है? जब हमारे शरीर में जब हमारे शरीर में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी हो जाए, जब हमारे शरीर में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन कुपोषण। जब हमारे शरीर में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। जो हमारे ये प्रोटीन कुपोषण है, सामान्यतः छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। क्या होता है प्रोटीन कुपोषण? सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। प्रोटीन कुपोषण से होने वाले दो रोग हैं। क्या क्या नाम है उनके? होने वाले रोग कितने हैं? दो। होने वाले रोग कितने हैं? दो। उसमें फर्स्ट का नाम है क्वाशियोरकर। क्या नाम है? क्वाशियोरकर। याद नहीं हो तो 5-6 बार लिख लेना, याद हो जाएगा। सेकंड का नाम क्या है? मेरस्मस। क्या नाम है? मेरस्मस। क्या नाम है? मेरस्मस। क्वाशियोरकर रोग और सेकंड क्या है? मेरस्मस रोग। अब देखो, प्रोटीन, एक तो किशोरावस्था। किशोरावस्था कब होती है? जब हमारे में हार्मोनिकल चेंजेस आता है। लगभग 12 से 14-16 वर्ष की उम्र तक किशोरावस्था होती है। तो प्रोटीन किशोरावस्था वह गर्भवती महिलाओं बोले तो जिनके पेट में बच्चा हो। प्रोटीन किशोरावस्था व गर्भवती महिलाओं के लिए क्या है? अति आवश्यक पोषक तत्व है। अगर आपको समय पर प्रोटीन नहीं मिला किशोरावस्था में तो क्या होगा? आपका विकास नहीं हो पाएगा और गर्भवती महिलाओं में भ्रूण विकसित नहीं हो पाएगा। अति आवश्यक पोषक तत्व है। समझ गए? इम्पोर्टेंट बात क्या है? प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोग क्वाशियोरकर और मेरस्मस। चलो आगे पढ़ते हैं। क्या क्वाशियोरकर के बारे में है? ये दोनों ही रोग अधिकतर किसमें पाए जाते हैं? छोटे बच्चों में। फर्स्ट रोग का नाम क्या है?
क्वाशिओरकर, आपसे पूछेंगे क्वाशिओरकर रोग से क्या तात्पर्य है, तो आपको इसके लक्षण लिखने हैं। क्या होता है? फर्स्ट क्या होता है? बच्चे का पेट फूल जाता है, पेट फूल जाता है, जैसे सेठ जी का नहीं फूल जाता पेट, इससे क्या हो जाता है? बच्चे का पेट फूल जाता है। दूसरे क्या होता है? भूख कम लगती है, उसे भूख ही नहीं लगती है। पेट फूलेगा तो भूख कैसे लगेगी? समझ गए? इसे याद रखना, पेट फूला तो क्या हो गया? भूख कम लगती है। अब भूख कम लगी तो उसका क्या हो जाएगा? स्वभाव चिड़चिड़ हो जाएगा। अब किसी का पेट फूल जाता है, उसको मोटू मोटू चिढ़ाते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। पेट फूल गया, भूख कम लगी, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। और एक लास्ट क्या होता है? त्वचा यानी हमारी चम क्या बोलते हैं इसको? स्किन, चमड़ी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। त्वचा पीली, शुष्क यानी का सूखी हुई, सूख जाती, काली। त्वचा पीली, शुष्क, काली व धब्बेदार होकर क्या होती है? फटने लगती है। धब्बेदार होकर फटने लगती है। अब दूसरा रोग कौन सा बताया था आपको? मेरस्मस रोग। क्या नाम बताया था? मेरस्मस रोग। जब हमारे शरीर में प्रोटीन के साथ, किसके साथ? प्रोटीन के साथ किसकी कमी हो जाए? एक और चीज की, क्या बोलते हैं उसे? ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। जब हमारे शरीर में प्रोटीन के साथ आवश्यक ऊर्जा की कमी हो जाए तो ये रोग होता है। पर इससे अपन प्रोटीन कुपोषण में ही शामिल करेंगे। ऊर्जा की भी कमी हो जाए तो ये है रोग। कौन सा रोग? मेरस्मस रोग। इस रोग के लक्षण क्या हैं? शरीर अति दुर्बल हो जाता है, किसके समान? कांटे के समान। बोले ना, कांटे के समान पतला, बिल्कुल हड्डियां दिखने लग जाती है, पसलियां दिखने लग जाती है। ठीक है, बिल्कुल सूख कर काटा हो जाता है, समान लो। दूसरा क्या है? आंखें कांतिहीन हो जाती है, मतलब अंदर की तरफ धस जाती है, बिल्कुल छोटी छोटी होके आंखें कांतिहीन, नहीं आंखों में कोई चमक नहीं रहती। आंखें कांतिहीन एवं अंदर क्या हो जाती? धस जाती है। ये चाइनीज की नहीं होती, पर वो तो कुछ, वो तो चाइनीज के लोगों की, ये तो उनकी नेचुरल है। मतलब पर मेरे में आंखें बिल्कुल अंदर की तरफ धस जाएगी, शरीर बिल्कुल पतला हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कांटे के समान, पसलियाँ दिखने लग जाएगी, बिल्कुल सूखा। ठीक है, ये हो गए क्वाशियोर को मेरस्मस। ये हमारा प्रोटीन कुपोषण हो गया। अब हम पढ़ेंगे खनिज कुपोषण। क्या पढ़ेंगे अब? खनिज कुपोषण। जब हमारे शरीर में लंबे समय तक किसकी कमी हो जाए? खनिज तत्वों की। ये खनिज तत्व बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी बहुत सारी शारीरिक क्रियाओं का ये निर्वहन करते हैं। जब हमारे शरीर में लंबे समय तक खनिज तत्वों की कमी हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? खनिज कुपोषण। यानी हम खनिज कुपोषण के शिकार हैं, यानी हमारे में खनिज तत्वों की कमी है, तो इसे क्या कहेंगे? खनिज कुपोषण। जो आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण खनिज तत्व हैं वो कौन कौन सा भी देख लेते हैं। देखो, सोडियम, इसे अपन Na बोलते हैं।
इसका काम क्या होता है, मांसपेशी संकुचन में, तंत्रिकीय आवेग संचरण में, और क्या करता है ये, और एक और कौन सा होता है, पोटेशियम, कि इसका भी सोडियम और पोटेशियम काम लगभग लगभग सेम है। मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग का संचरण और शरीर के विद्युत अपघटन को संतुलन बनाए रखना, और पोटेशियम एक और काम है, शरीर की कोशिकीय क्रियाओं का संचरण करना। तीसरा है कैल्शियम, इसको अपन Ca से भी लिख सकते हैं, इसका प्रतीक होता है कैल्शियम, ना लिखे आप Ca लिखो तो भी कैल्शियम माना जाएगा केमिस्ट्री में। एक होता है फास्फोरस। इन दोनों का काम क्या होता है, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखना। एक होता है लौह तत्व बोल दो, जैसे अपन कॉमन भाषा में आयन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। छठा होता है आयोडीन, जो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। अब इनको थोड़ा अपन एक एक पढ़ लेते हैं, क्या क्या होते हैं। अब थोड़ा खनिज तत्वों के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमें ये क्या काम करते हैं शरीर में, और इनके प्रमुख स्रोत कौन से हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं, क्या है, वगैरह वगैरह। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, सोडियम, इधर लिख देते अपन खनिज तत्व, इधर लिख देते प्रमुख स्रोत, यानी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। इधर लिख देते इनका कार्य क्या है, हमारे शरीर में काम क्या करते हैं ये। फर्स्ट है सोडियम, जिससे अपन क्या बोलते हैं, Na लिख सकते हैं बोलचाल या सिंपल हमारी केमिस्ट्री भाषा में। सोडियम हमें कहाँ से मिलता है, सामान्य नमक, यानी हम जो नमक खाते करते वो, दूध, अंडे, मांस और मछली से हमें क्या मिलता है, सोडियम मिलता है। तीन काम होते हैं इसके महत्वपूर्ण। फर्स्ट होता है मांसपेशी संकुचन, या मांसपेशियों का सिकुड़ना। जरूरी है, ये नहीं, हमारे शरीर में 639 मांसपेशियाँ होती है। मांसपेशियाँ बहुत तरह की होती है, रेखिक 3 तरह की होती है, रेखांकित, अरेखांकित और एक हृदय पेशियाँ, ठीक है। दूसरा होता है तंत्रिकीय आवेग का संचरण। तंत्रिकीय आवेग से अपन क्या समझते हैं, देखो हमारे शरीर मस्तिष्क में जो तंत्रिकाएं पाई जाती है, उनका काम क्या होता है, हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक संदेश को पहुंचाना और संदेश को आदान प्रदान करना। तीसरा होता है शरीर के विद्युत अपघटन का संतुलन। शरीर के विद्युत अपघटन बोले तो हम कोई भी, जैसे मतलब विद्युत अपघटन क्या होता है, बड़ी चीज़ों छोटी चीज़ों में तोड़ना। जैसे अपन ने कुछ खाया, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ने से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये भी काम कौन करता है, सोडियम करता है, ठीक है। ये 3 चीज़ हो गई, यानी मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग का संचरण और विद्युत अपघटन का संतुलन। दूसरा क्या होता है, पोटेशियम। पोटेशियम लगभग लगभग, जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं, सभी खाद्य पदार्थ में पोटेशियम मिलता है। ये ऊपर तीनों वाले काम तो इसका सेम है, फर्स्ट ये भी सेम है, सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम, पर इसका चौथा काम चेंज होता है। फर्स्ट काम इसका भी मांसपेशी संकुचन है ही। तंत्रिकीय आवेग का संचरण, तंत्रिकीय आवेग का संचरण समझ गए, हमारे शरीर में विभिन्न संदेशों का आदान प्रदान करने का काम जो कौन करती है, मस्तिष्क में उपस्थित तंत्रिकाएं, शरीर के विद्युत अपघटन का संतुलन। विद्युत अपघटन जान गए, यानी किसी बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में तोड़ना, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे हम खाना खाते, हम खाने में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेते हैं, उनको छोटे छोटे अणु में तोड़ के हमें ऊर्जा प्रदान करना। चौथा काम क्या है, शरीर की विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचरण करना। सब जानते हैं हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना, कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनते हैं, उत्तक से हमारे शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं, यानी हमारे शरीर की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिकीय। और ये जो भी कोशिकाई क्रिया होती है, इनका संचालन कौन करता है, पोटेशियम। दो समझ में आ गए, सोडियम और पोटेशियम।
दोनों सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब दो 6 हैं तो 2 और पढ़ेंगे अपन, कौन सा अभी, एक तो कैल्शियम और एक कौन सा, फॉस्फोरस हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो इसको लिख लिया होगा, दो दो के जोड़े से पढ़ लेते हैं जो याद करने में दिक्कत ना हो। ये दोनों लगभग लगभग इनका काम सेम था, ठीक है, एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। इन दो का भी काम लगभग लगभग सेम है। एक कैल्शियम, एक क्या है, फॉस्फोरस या फास्फोरस जो भी बोलते हो आप। कैल्शियम में किस में पाया जाता है, दूध, अंडे, क्या हरी सब्जियाँ, इनमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, कैल्शियम क्या करता है, विटामिन डी के साथ मिलकर दांतों व हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम से हमारी हड्डी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। फॉस्फोरस किसमें पाया जाता है, हरी सब्जियां, दही, बाजरा और सूखे मेवे में। फॉस्फोरस का भी यही काम है, क्या है, कैल्शियम के साथ मिलकर दांतों व हड्डियों को मजबूत करना। अगर आपके शरीर में कैल्शियम या फॉस्फोरस कम है तो आपकी हड्डियां और दांत मजबूत नहीं हो पाएंगे, ठीक है, समझ गए। अब हम दो बाकी रह गए, एक तो आयरन और एक आयोडीन। इन दोनों का काम भी सेम था बिल्कुल। पांचवा हो गया लौह तत्व, ये आयरन, इसका प्रतीक है Fe। और छठा हो गया आयोडीन। ये किसमें पाया जाता है, दही, अंडे। आपको पता होगा बहुत सारे राज्यों में गवर्नमेंट स्कूल में अंडे दिए जाते हैं और कुछ राज्यों में आयरन की गोलियां दी जाती है। बाजरा, गाजर और गुड़, इसका काम क्या होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। आप जानते हो हमारे शरीर में ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे बनता है, आयरन से। ठीक है, ब्लड का काम क्या होता है कि आप जानते हो हमारे शरीर में दो पेशियाँ होती है, एक तो धमनी और एक शिरा है। जो वाहिकाएं होता है, तो वाहिकाएं होती है, सॉरी, धमनी और शिरा है। इनका काम क्या होता है, रक्त का आदान प्रदान करना। एक तो क्या होती है, हृदय से ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, जो शुद्ध रक्त होता है। दूसरा क्या करती है, अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से लाकर हृदय तक पहुंचाती है। हृदय इसको वापस शुद्ध करके वापस शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। आयोडीन किसमें पाया जाता है, सामान्य नमक, समुद्री भोजन, पत्तेदार सब्जियां और समुद्री नमक, जिसे अपन समुद्री नमक बोलते हैं, ठीक है। आयरन क्या करता है,
हमारे यहाँ पे थायराइड ग्रंथि, या आप जानते हो थायराइड ग्रंथि, इसका काम क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना, ठीक है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण ढंग से नहीं हो पाएगा और हमें क्या हो जाएगा? गलगंड या घेंगा रोग। आप या तो थायराइड ग्रंथि का संतुलन लिख दो या थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक लिख दो। थायरोक्सिन हार्मोन कौन स्रावित करती है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है। अब देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, इसे हम बोलते हैं गलगंड या घेंगा रोग। और इसमें क्या होता है? आयरन की कमी से रक्तहीनता। आयरन की कमी को दूर करने के लिए तो बहुत सारे राज्यों में, हमारे देश में अंडे दिए जाते हैं या आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं, ठीक है। आशा करता हूँ बच्चों आपको हमारा आज का वीडियो समझ में आया होगा, इसमें हमने प्रोटीन कुपोषण पढ़ा, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। और फिर हमने पढ़ा खनिज कुपोषण में। ऐसा आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन कमी से और हीमोग्लोबिन या रक्त आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी सारी वीडियो जो डाले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।